मानसून बारिशों की तबाहकारियां, छत गिरने, करंट लगने और डूबने से 8 अफराद जान बहक, मुतअद्दिद जख्मी। बलोचिस्तान के बेशतर अजला में सैलाबी सूरत हाल, मवासलाती निज़ाम मुतासिर। जाफराबाद, चमन समेत कई मकामात पर रेलवे ट्रैक मुतासर। आवारान में कई राब्ता सड़कें ज़ेर-ए-आब। मच में बोलान कौमी शाहराह ब्लॉक। सूबे का मुल्क के दीगर इलाकों से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके वाना में भी सैलाबी सूरत हाल, लैंडस्लाइडिंग से वाना गोमलजाम रोड बंद। बालाकोट के इलाके महांडरी में लैंडस्लाइडिंग, पहाड़ सरक कर दरिया कुन्हार में गिरने लगा। दरिया का रुख बदलने और नई झील बनने का खदशा। 40 से ज्यादा खानदान खतरे की जद में। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में तूफानी बारिशें। राजनपुर और कोहे सुलेमान के बरसाती नाले भी भर गए। रोद कोहोइयों में सैलाबी सूरत हाल, नशेबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल। मियाँ वाली के करीब बनने वाली कुदरती झील का बंद टूट गया। कराची में बादलों ने फिर रंग जमा दिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। गुलशन मेमार, नॉर्थ कराची, न्यू कराची और मुल्हिका इलाकों में बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में पीर और मंगल को भी बादल बरसेंगे। उधर सखर में तूफानी बारिश से सूरत हाल अबतर, नशेबी इलाके ज़ेर आब। 21 अफराद जख्मी, 5 मवेशी हलाक। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत रेन इमरजेंसी से मुतालिक इजलास। मेयर सखर ने बताया बिजली की बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग के बाइस निकासी आब में दुश्वारी है। वज़ीर आला की तमाम शहरों और देहात से फौरी निकासी आब की हिदायत। लोगों की जान और माल सबसे ज़्यादा अहम है। मुराद अली शाह की हेस्को और सेप्को को पंपिंग स्टेशन पर बिजली बिला तातुल बहाल रखने की हिदायत। इस्लामाबाद के बिजली सारिफीन को भी बिजली बिलों में रिलीफ। पंजाब हुकूमत का ऐलान, बिजली सारिफीन को रिलीफ के लिए अहकाम जारी। मरियम नवाज की हिदायत पर 5 बिजली कंपनीज को खत अरसाल। सेक्रेटरी तवानाई का इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद और मुल्तान की डिस्कोस को खत। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है बिजली सारिफीन को दिए जाने वाले रिलीफ पर प्रोपेगेंडा अफसोसनाक है। सारिफीन को रिलीफ के लिए पंजाब के बजट से 45 अरब रुपए दिए जा रहे हैं। बिजली तकसीमकार कंपनियों में करप्ट अनासर के खिलाफ एक्शन का हुक्म। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत वज़ारत तवानाई पावर डिवीजन के अमूर पर जायज़ा इजलास। सूबाई हुकूमतों को इंसदादी बिजली चोरी के लिए पुलिस फोर्स की तादाद पूरी करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा बिजली चोरी की रोकथाम, लाइन लॉसेस में कमी, तरसील का निज़ाम बेहतर करना अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। वफाकी हुकूमत ने सुस्त इंटरनेट का मलबा VPN पर डाल दिया। वज़ीर मुमलिकत IT शिजा फातिमा ने दावा किया इंटरनेट बंद किया ना सुस्त। VPN के इस्तेमाल से मसला हुआ, जब ज्यादा लोग लाइव इंटरनेट पर जाते हैं तो दबाव बढ़ जाता है। इंटरनेट के लिए 4 मजीद केबल्स बिछाई जा रही हैं। नई केबल से इंटरनेट की स्पीड में वाज़ेह बेहतरी आएगी। कोशिश है अब मजीद इंटरनेट के मसाइल का सामना ना हो। शिजा फातिमा का फायरवॉल से मुतालिक सवाल का जवाब देने से गुरेज। फॉरेन फंडेड टोले ने मुल्क दुश्मनी की हर हद अबूर कर ली। रऊफ हसन के भारतीय सहाफ़ी के साथ खौफनाक पैगाम इसका सबूत हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात ततारक का रद्द-ए-अमल, कहा पीछे भारत का स्पॉन्सर्ड एजेंडा लेकर चल रही है। तलाल चौधरी ने कहा रऊफ हसन एंटी पाकिस्तान सहाफ़ियों को मवाद फराहम कर रहे थे। नवाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मरियम में बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। तालीम, सेहत, मौसमियाती तब्दीली और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला ने मालियाती आलूदगी के खात्मे के इक़दाम से आगाह किया। IT सिटी में बरतानवी इदारों को सरमायाकारी की दावत दी। मरियम नवाज ने कहा पंजाब डिजिटलाइजेशन के दौर में दाखिल हो चुका। लाहौर में नवाज शरीफ IT सिटी ट्विन टावर्स प्रोजेक्ट पर तेजी से काम जारी है। उधर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत कमिश्नर ऑफिस रावलपिंडी में खुसूसी इजलास। रावलपिंडी में सब्जी मंडियाँ और सहूलत बाजार कायम करने का फैसला।
अपने वसाइल पर कब्जा किसी सूरत कबूल नहीं, हमें ये इलेक्शन कबूल नहीं। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का लकी मरवत में जलसे से खिताब, कहा हुक्मरान सुन लें, हम मुतमईन नहीं। आलमी क़ुव्वतें हमारी शनाख्त ख़त्म करना चाहती हैं। आलमी क़ुव्वतें मुआशी जंग पाकिस्तान की सरजमीन पर लड़ना चाहती हैं। आज चीन और सऊदी अरब हम पर एतमाद करने को तैयार नहीं। मंकी पॉक्स के खतरा, सिविल एविएशन की मुल्की एयरपोर्ट्स पर ज़रूरी इक़दाम करने की हिदायत। कराची एयरपोर्ट पर बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों की स्क्रीनिंग जारी। 24 घंटों में 22 से ज़ायद परवाज़ों के मुसाफिरों की तिबी जांच। PTI में कोई गिरोहबंदी नहीं, शकील खान को करप्शन पर हटाया गया। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं कुछ लोगों ने बानी PTI से मुलाकात में करप्शन का बताया। बानी ने कहा मेरी तरफ से पैगाम दें, करप्शन नाकाबिले बर्दाश्त है। बानी PTI ने कमेटी बना दी, कहा बात क्लियर करें। कमेटी ने कहा शकील खान करप्शन में मुलव्वस पाए गए, बरतरफी से कबल शकील खान ने इस्तीफा दे दिया। बैरिस्टर सैफ ने कहा 22 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसा होगा, गारंटी देते हैं अमन व अमान का कोई मसला नहीं होगा। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी फंड्स के हिस्से बांटने पर लड़ाइयां हो रही हैं। दूध की रखवाली पर बिल्ले को बिठाएंगे तो बच्चे चीखे तो मारेंगे। बैरिस्टर साहब, हकीकत यही है, आपसे सूबा नहीं चल रहा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का रद्द-ए-अमल, बोली जो जमा दूसरों पर करप्शन का इल्ज़ाम लगाती उनके पास अपने वज़रा वज़ीर-ए-आला को चोर और करप्ट करार दे रहे। जो हीरे और गोहरे नया बानी PTI और बुज़दार की काबीना में थे, ऐसे ही हीरे गंडापुर की काबीना में है। PTI रहनुमा रऊफ हसन के अमरीकी रायन गन के बाद भारतीय सहाफ़ी करण थापर से भी व्हाट्सएप राब्तों का इंकिशाफ। 19 नवंबर 2022 को रऊफ हसन ने भारतीय सहाफ़ी से बतौर पार्टी मीडिया कोऑर्डिनेटर बाज़ाब्ता राब्ता किया। करण थापर ने रऊफ हसन से शाह महमूद कुरैशी के मुतवक्के इंटरव्यू बारे दरियाफ्त किया। 24 नवंबर 2022 को करण थापर ने रऊफ हसन से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के बारे में अपना और राना बैनर्जी का यूट्यूब इंटरव्यू शेयर किया। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के इंतखाबात गिनती का अमल जारी। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के पोलिंग स्टेशन से गैर हतमी नताइज आना शुरू। चेयरमैन की नशिस्त पर जावेद सलीम, कुरैशी, वसीम नज़ीर और इशफाक शाह में सख्त मुकाबला। नादरा का बायोमेट्रिक सिस्टम डाउन होने से कई घंटे पोलिंग रुकी रही। सिंध भी पंजाब की तरह बिजली कीमत में आवाम को रिलीफ दे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का मुतालबा, कहा वज़ीर आला सिंध को खत लिखकर आगाह करूंगा। मुराद अली शाह बजट से रकम मुख्तस करें। वज़ीर आला आवाम को 14 रुपये रिलीफ दे। तर्जमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद कहती हैं कामरान टिसोरी तमाम सूबों के लिए रिलीफ का मुतालबा वज़ीर आज़म से करें। भारत में लेडी डॉक्टर के साथ ज्यादती और कत्ल के खिलाफ मुजाहिरे जारी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले का खुद नोटिस ले लिया। समाअत मंगल को होगी। दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और मुंबई समेत कई शहरों में डॉक्टर सड़कों पर। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी मोदी को खत लिख दिया। मुतासर लड़की के वालिदैन ने केस की तहकीकात पर सवाल उठा दिए। डोनाल्ड ट्रंप ने मुखालिफ उम्मीदवार कैमिला हैरिस को बुनियाद परस्त और पागल करार दे दिया। मशरिकी पेंसिल्वेनिया में रैली से खिताब में कहा कैमिला को जो बाइडेन के मुकाबले में हराना ज़्यादा आसान होगा। डेमोक्रेट उम्मीदवार पर जाती हमले भी किए। कहा क्या आपने कैमिला को हंसते हुए सुना है? ये एक पागल शख्स की हंसी है। उधर आयामा के सर्वे में कैमिला हैरिस को ट्रंप पर बरतरी हासिल है। पाक बांग्लादेश सीरीज का दूसरा टेस्ट भी रावलपिंडी मुंतकिल। फैसला कराची स्टेडियम में जारी तामीराती काम के बायस किया गया। PCB के मुताबिक फैसला तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से किया गया। पहले कराची टेस्ट तमाशाइयों के बगैर कराने का फैसला किया गया था।
पाकिस्तानी MMA फाइटर्स की धूम, भारतीय फाइटर्स को चारों शाने चित कर दिया। लाहौर में 4 पाकिस्तानी फाइटर्स ने अपने मैच जीत लिए। पाकिस्तान के ज़िया मशवानी और रिजवान अली ने भारतीय फाइटर को शिकस्त दी। पाकिस्तानी फाइटर अब्बास खान ने मिस्र के आदम महमूद को हराया। इस्माइल खान ने भी कामयाबी समेटी। कौमी हीरो अर्शद नदीम के सफारी पार्क लाहौर आमद DG वाइल्ड लाइफ ने 20 लाख का चेक दिया। गोल्ड मेडलिस्ट को सफारी पार्क की सैर कराई गई। अर्शद नदीम ने पार्क के अहाते में पौधा भी लगाया। कराची में माजूर बच्चों के इदारे दारुस्सकून हेड ऑफिस में जश्न आज़ादी की खुसूसी तकरीब। सैयद फाउंडेशन और सदर टाउन के ज़ेर एहतमाम तकरीब का इनेकाद। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की नायब सदर फातिमा लखानी की शिरकत। स्पेशल बच्चों की कौमी नगमों पर शानदार परफॉर्मेंस। मेहमान स्पेशल बच्चों में घुल मिल गए। फातिमा लखानी ने कहा, बच्चों के साथ इवेंट में शिरकत करके बहुत खुशी हुई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज इंसानी हमदर्दी का दिन मनाया जा रहा। मकसद दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डालने वालों को खराज तहसीन पेश करना है। पाकिस्तान में आज सुपर ब्लू मून नजर आएगा। रात 11:26 पर सुपर ब्लू मून अपने जोबन पर होगा। आज के बाद सुपर ब्लू मून का मुशाहिदा 13 साल बाद यानी 2037 में किया जा सकेगा। और मुमताज़ फोक गुलकार अताउल्ला ईसा खेलवी ने जिंदगी की 73 बहारें देख लीं। 7 ज़मानों में 50,000 से ज़ायद गीत रिकॉर्ड कराकर गिनेस बुक में नाम दर्ज कराया।